हरे कृष्ण। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने करंट के बारे में सीखे थे। करंट का मतलब क्या होता है, हमने ये चर्चा किया था। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमने चर्चा किया था वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो आटम्स के अंदर रहती है, और ये आटम्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वो उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्लो करवाना है, मतलब ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक अगर उनको फ्लो कराना है आटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, सो देन हमें कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस फोर्स को हमने समझा था, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और हमने ये भी समझा था कि सिंपल एग्जाम्पल के साथ करंट को कैसे समझे। हमने ये समझा कि अगर दो टैंक है और एक टैंकी में पानी है, और इससे एक पाइप को ऐसे हमने कनेक्ट किया तो पानी नहीं पहुंचेगी इधर। अगर हम लोग इधर पानी को इलेक्ट्रॉन समझ लेते तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक नहीं मूव करेगी। तो अगर इसको एक टैंक को हमने थोड़ा सा ऊंचाई में रख लिया छत के ऊपर, तो अगर उस टाइम पे अगर पाइप को ऐसे हमने रख दिया तो जो भी पानी इसके टैंकी के अंदर है, उस पानी को, ये डिफरेंस इन हाइट, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से क्या मिल रहा है, ताकत मिल गई। उस ताकत की वजह से ये पानी इस टैंकी में जा सकती है, ऐसा। तो जो ये पानी पाइप के अंदर जा रही है, इस पानी को हम लोग क्या कहा था, करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर तक हमने समझा था। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है। टैंकी में तो समझना बहुत आसान है, क्योंकि आपने टैंक को उठा के ऊपर रख दिया छत के ऊपर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ग्रेविटी की वजह से पानी इधर आ रही है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स में हमें फ्लो कराना है एक जगह, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक, तो इसकी बीच में बेसिकली हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा या वोल्टेज क्रिएट करना होगा। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे वोल्टेज क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक जनरेटर का बारे में समझना होगा। जनरेटर प्रिंसिपल तो आप सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास में, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो आज मैंने उसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे सा चर्चा करता हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं। मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, नेचुरल मैग्नेट, उसका दो पोल रहते हैं ना, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। और हमने 10th क्लास तक स्कूल की टाइम पे ये भी समझा कि अगर दो मैग्नेट अगर सेम पोल के साथ अगर बाजू में रखते हैं, अगर ये वाला नॉर्थ पोल, अगर इसका इधर नॉर्थ पोल है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होगा, मतलब ये हट जाएंगे एक दूसरे, इस तरफ का मूवमेंट होगा। अगर हम लोग दो मैग्नेट का अपोजिट पोल्स, मतलब इधर साउथ है, अगर इधर आपने नॉर्थ पोल लेके आ गया, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में आएंगे। इतना तो पता है हमको। ये बेसिकली मैग्नेटिक का बिहेवियर है। दूसरा और एक पॉइंट इधर समझना होगा, हर एक मैग्नेट के लिए जो फ्लक्स होते हैं, वो फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे साउथ पोल में एंड होती है, इधर से निकल के इधर ज्वाइन होती है। दिस इज हाउ जो फ्लक्स है वो मूव करती है। मतलब हर एक मैग्नेट के आसपास में उसका क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है। अभी हम लोग जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कैसे बनती है किसी भी कंडक्टर पे। तो लेट्स सी, इधर हम लोग इधर चर्चा करेंगे। तो दो मैग्नेट मैंने ले लिया, एक इधर नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है, और इन दो मैग्नेट के बीच में मैंने एक कॉपर वायर ले लिया।
ठीक है, ये जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये कॉपर वायर ले लिया और इस कॉपर वायर को मैंने जस्ट एक हैंडल के साथ कनेक्ट करके, अगर मैंने इसको हाथ से पकड़ के इन दो मैग्नेट के बीच में ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाने से क्या हो रहा है ये जो ये कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी हमने समझा कि बहुत सारे आटम्स हैं, आटम्स के अंदर चार्जेस हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इस कंडक्टर के अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब इधर उधर मूव करके, सो फाइनली क्या हो रहा है, ये कंडक्टर के ऊपर इस पॉइंट पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके ज्वाइन हो रहा है। मतलब जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो रहा है उसको मैं बोलता हूं हायर पोटेंशियल, प्लस के साथ मैं मेंशन करता हूं। जिस टर्मिनल पे या जिस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर तक शिफ्ट हो गया है, जहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं पे मैं बोलता हूं लोअर पोटेंशियल, तो उसको मैं माइनस के थ्रू इंडिकेट करता हूं। ठीक है, तो ये फिनोमेना कौन ऑब्जर्व किया बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फैराडे। फैराडे एक महान है, एक साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। इन्होंने जब अपने लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। मतलब अगर दो मैग्नेट के बीच में अगर हम लोग एक कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टर लेके अगर उसको हम लोग घुमाएंगे ऐसा, तो क्या हो रहा है, तो वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक वोल्टेज का क्रिएट हो रहा है। इसका आसानी भाषा में समझने के लिए, मतलब अगर ये वायर इधर आ रहा है ना, ये दूसरा वायर इधर आ रहा है, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इधर एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरा जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। तो इसी डिफरेंस, जैसे हमने टैंक का एग्जांपल में समझा था। ठीक है, ये दिस इज हाउ द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट होते हैं। तो इसमें और एक समझना है कि अगर हम लोग इस कंडक्टर को नॉर्मली ऐसे एक कंडक्टर ले लिया मैंने, इसको ऐसे नॉर्मली हवा के अंदर हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता हूं, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगी इधर इन दोनों के बीच में। अगर सेम कंडक्टर में दो मैग्नेट के बीच में ऐसे घुमाता हूं, तो वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बनेगी। ऐसे वोल्टेज को हम लोग बनाते हैं। सो इसी को कहेंगे जनरेटर। तो हम लोग दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेलली, जनरेटर क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो वो सारी डिटेल्स हम लोग दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज कैसे बनते हैं। तो इधर हमने क्या समझा, जैसे वो टैंकी का एग्जाम्पल हमने चर्चा किया था। टैंकी के एग्जाम्पल में पहले दोनों टैंक एक ही लेवल पे था, इसके बाद हमने एक टैंक को ऊपर कर दिया, ठीक है, दूसरा टैंक इधर है। तो ये दोनों का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में बोल रहा हूं। सेम वे इधर मैंने दो मैग्नेट के बीच में मैं एक कंडक्टर को लेके ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाता हूं, इसको ऐसे घुमाता हूं, तो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इधर प्लस और इधर माइनस। इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इकट्ठे हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए, तो इसी को बोल रहा है वोल्टेज। हाँ, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इधर करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। जैसे इधर टैंक तो मैंने तो ऊपर लगा दिया, लेकिन पानी इस टैंकी से इधर इस टैंकी में आ रही है क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इधर से एक पाइप लेके, जब तक इधर कनेक्ट नहीं करोगे पानी इस टैंक से इधर नहीं आएगी ना। हाँ, तो हमने ये सब पाइप कनेक्ट कर लिया, तो उस टाइम पे ये वाला पानी इस टैंकी में आएगी, तो इसी को बोलेंगे हम लोग करंट, राइट। तो इधर क्या करना पड़ेगा, तो सेम इधर क्या है, अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो इसको मैंने एक वायर के साथ, चाहे वो फैन हो या बल्ब हो, कुछ भी हो, उसको जब इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट करता हूं, उसी टाइम पे करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू होगी। तो अभी वोल्टेज का समझ लिया हम लोग। इसको और आसानी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने घर के अंदर जो सॉकेट होते हैं, 3 पिन सॉकेट, तो ऐसा रहता है ना। तो
अभी मैंने जनरेटर का जो टर्मिनल है इसको लेके आके इधर लगा दिया, ये दूसरा टर्मिनल को लेके आके इधर लगा दिया। मतलब क्या, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। जब तक आप इसके बीच में लोड कनेक्ट नहीं करोगे तब तक करंट नहीं पास होगी ना। तो जैसे मैंने इधर आके एक मोबाइल चार्जर लगा दिया तो इस टाइम पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में हमने अभी अच्छे से समझ लिया। तो दूसरा और एक चीज इधर समझना है कि जो करंट फ्लो हो रही है इधर, ये क्या किसके ऊपर आधार डिपेंड करेगी। सबसे पहले हमने समझा था वोल्टेज के बिना करंट तो होता ही नहीं। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो कराना है, करंट को अगर मैं आई से एक्सप्रेस करता हूं तो इसके लिए इन दोनों के बीच में तो वोल्टेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने वोल्टेज बना दिया, तो ये करंट कितना फ्लो होगी। तो अगर इसके बारे में समझने के लिए हमें फिर वापस वो टैंक वाला एग्जाम्पल समझते हैं। सो अगर दो टैंक अगर इस हाइट पे है तो इसमें से जो पानी आ रहा है उसके जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कुछ वैल्यू एक्स रहेगी, और इस टैंक को मैं इतना हाइट में अगर शिफ्ट करता हूँ तो इसमें से जो पानी आ रहा है इसका जो प्रेशर होगा वो वाई समझ लेता हूँ। इन दोनों के बारे में हम लोग अगर ऑब्जर्व कंपेयर करेंगे तो जो टैंक सबसे ऊपर है उसका जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा ना। हमने ऑलरेडी समझ लिया कि जो पानी इधर फ्लो हो रही है उसको करंट बोलेंगे। तो उससे क्या समझ सकते हैं, जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उसी के हिसाब से करंट भी बढ़ेगी। तो इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसा समझ लेते हैं कि द करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इस कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है वो जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके इन टर्मिनल्स में उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसको बोलते हैं करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। हाँ, इसके अलावा करंट कोई और पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी क्या, तो वो भी हमें समझ लेते हैं। अगर मान लो इस टैंक से मैंने एकदम नैरो पाइप, पतले से पाइप को कनेक्ट किया तो जो पानी रहेगी उसका फ्लो बहुत कम रहेगी। अगर मैं इस टैंक से अगर ज़्यादा मोटा पाइप कनेक्ट किया तो इसका फ्लो रेट अलग रहेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे हम लोग घर के अंदर अगर शावर के अंदर जाते हैं उसका प्रेशर बहुत कम रहता है।